दोस्तों बहुत बहुत स्वागत करता हूं आप सभी का। एसआईआर को लेकर इस समय पूरे देश में हाहाकार मचा हुआ है। इस बात का अंदाजा आप इसी से लगा सकते हैं कि देश के 5 राज्यों ने एसआईआर को लेकर सुप्रीम कोर्ट में याचिका लगाई है, जिनमें से तमिलनाडु, कर्नाटक, पश्चिम बंगाल, पुडुचेरी और बिहार शामिल हैं। तो एसआईआर के मसले पर आज सुप्रीम कोर्ट ने एक बहुत बड़ी सुनवाई हुई और इसको लेकर आज चुनाव आयोग के वकील और याचिकाकर्ताओं के बीच तीखी बहस भी देखने को मिली। वहीं आज सुप्रीम कोर्ट में एक ऐतिहासिक पल भी देखने को मिला, जब 5 देशों के सीजेआई नए सीजेआई जस्टिस सूर्यकांत के साथ बैठे। जो बेंच बनाई गई थी उस बेंच के साथ बैठे और कार्रवाई देखी कि भारत में, हमारे देश में कार्रवाई कैसे चलती है, सुप्रीम कोर्ट में कार्रवाई कैसे चलती है। इतना ही नहीं, इन 5 देशों के सीजेआई ने हमारे संविधान को लेकर भी अलग अलग तरीके से अपनी प्रतिक्रियाएं दी हैं। उन 5 देशों के सीजेआई का हमारे संविधान के प्रति क्या नजरिया है वो आपको दिखाएंगे, लेकिन सबसे पहले हम एसआईआर के मामले पर बात करना चाहते हैं। हमने आपको बहुत पहले बताया था कि 26 नवंबर को एसआईआर के मामले पर सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई होगी। 24 नवंबर को नए सीजेआई जस्टिस सूर्यकांत ने शपथ ली थी और अभी परसों की ही बात है कि जब जस्टिस सूर्यकांत ने लगातार 17 मामलों पर अपना फैसला सुनाया और नए सीजेआई ने एक नई नजीर पेश कर दी है। अगर कोई असाधारण याचिका सुप्रीम कोर्ट में लगाई जाती तो उसके लिए मौखिक अनुरोध करना पड़ेगा याचिका लिस्टिंग करने के लिए, लेकिन अगर कोई साधारण याचिका है, उस मामले में कोई अपनी याचिका जल्दी से लिस्टिंग कराना चाहता है तो उसके लिए सीजेआई से लिखित में अनुरोध करना पड़ेगा। चूंकि एसआईआर का मामला असाधारण परिस्थिति में है, बहुत ही द्रुत गति से इसकी सुनवाई होने की जरूरत थी, लिहाजा जब इसका अनुरोध किया गया तो मौखिक ही किया गया। तो कल एसआईआर के मामले पर दोस्तों बड़ी सुनवाई हुई है। किस तरीके से चुनाव आयोग के वकील ने दलीलें दी, याचिकाकर्ताओं के वकीलों ने क्या कुछ कहा और अंत में देश के प्रधान न्यायाधीश ने क्या कहा, वो आपको बताने जा रहे हैं। सबसे पहले आपको बता दें कि इस पूरे केस में आज जो इलेक्शन कमीशन के वकील थे वो इस पूरे मामले में बचाव की मुद्रा में नजर आ रहे थे। वहीं जो याचिकाकर्ता के वकील कपिल सिब्बल थे वो चुनाव आयोग के वकील को आईना दिखा रहे थे। तो दोस्तों सबसे पहले आपको बताते हैं कि आज सुप्रीम कोर्ट में एसआईआर पर सुनवाई के दौरान चुनाव आयोग के जो वकील थे और याचिकाकर्ता के जो वकील कपिल सिब्बल, उनके बीच कैसे बहस हुई। सबसे पहले पक्ष रखा कपिल सिब्बल ने इस पूरे मामले का बेहतरीन तरीके से पक्ष रखा, चुनाव आयोग के वकील को आईना दिखाया, सारे तथ्यों पर विस्तार से उन्होंने बात की है। बड़ी बात यह है कि बिहार का मामला भी इन्हीं याचिकाओं में संबोधित कर लिया गया। बिहार में तो चुनाव खत्म हो गया, लेकिन फिर भी बिहार के संबंध में याचिकाएं लगाई गई थी, इसी में संलग्न किया गया है। वरिष्ठ अधिवक्ता कपिल सिब्बल ने पक्ष रखते हुए कहा कि बीएलओ को एक बार में केवल 50 फॉर्म ही अपलोड करने की अनुमति है, जो प्रक्रिया को धीमा कर देता है। सुप्रीम कोर्ट में कपिल सिब्बल साहब ने वो बात कह दी जो कोई भी नहीं कह रहा था। किसी राजनीतिक दल ने इस पॉइंट पर कभी बात नहीं की थी, लेकिन कपिल सिब्बल साहब ने एक ऐसे पॉइंट को सुप्रीम कोर्ट में रखा जिससे चुनाव आयोग के वकील भी घबरा गए। यहां साफ तौर से एसआईआर की प्रक्रिया धीमी क्यों हो रही है उसका कारण कपिल सिब्बल साहब ने यहां बता दिया। उन्होंने कहा कि जो बीएलओज हैं सिर्फ 50 फॉर्म ही अपलोड करते हैं, और जैसे ही कपिल सिब्बल साहब ने यह बात कही, तुरंत खड़े हुए चुनाव आयोग के वकील राकेश द्विवेदी, उन्होंने कहा कि राज्य चुनाव आयोग के साथ पूरा समन्वय है, कोऑर्डिनेशन है, कोई समस्या नहीं है। उन्होंने कहा कि 99% मतदाताओं को फॉर्म वितरित हो चुका है। द्विवेदी ने कहा कि 50% से ज्यादा फॉर्म डिजिटल हो चुके हैं। यानी राकेश द्विवेदी वही बातें कर रहे हैं जो आमतौर पर चुनाव आयोग करता है। दोस्तों देश में इतने बीएलओज की मौत हुई, लेकिन क्या कभी चुनाव आयोग ने श्रद्धांजलि अर्पित की? एसआईआर में कितनी गड़बड़ियां हैं, क्या कभी चुनाव आयोग ने इस पर संज्ञान लिया? यहां पर कोई एसआईआर का विरोध नहीं कर रहा। एसआईआर जिस तरीके से हो रहा है, तरीके पर यहां पर विरोध हो रहा है कि भाई तेज गति से क्यों हो रहा है। दोस्तों यहां पर एक बड़ी बात यह है कि बीएलओज पर बहुत ज्यादा इस समय दबाव है, और इस दबाव को भी कपिल सिब्बल साहब ने सुप्रीम कोर्ट में रेखांकित करने की कोशिश की। जब कपिल सिब्बल साहब ने चुनाव आयोग को आईना दिखाना शुरू किया तो इलेक्शन कमीशन के जो वकील थे वो घबराए हुए थे। उन्होंने फिर से कहा
कि राजनीतिक दल जानबूझकर डर और अफरा तफरी फैला रहे हैं। उन्होंने कहा कि ये सब जो कुछ हो रहा है चुनाव आयोग के निर्देश पर हो रहा है। 50 फॉर्म की सीमा आपने ही लगाई है, ये किसी राजनीतिक दल या नेता का मुद्दा नहीं है। तो देखा आपने किस तरीके से चुनाव आयोग के वकील लगातार एसआईआर का समर्थन कर रहे हैं। जहां पर खामियां हैं उस सच को भी चुनाव आयोग के वकील कबूल नहीं कर पा रहे। दोनों पक्षों को सुनने के बाद आखिरकार सुप्रीम कोर्ट ने भी अपनी इस पूरे मामले को लेकर टिप्पणी की। सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि एसआईआर प्रक्रिया में कोई अव्यवस्था नहीं होनी चाहिए। साफ तौर से चुनाव आयोग को आदेश दे दिया है कि एसआईआर की जो प्रक्रिया चल रही है उसमें कोई अव्यवस्था बर्दाश्त नहीं की जाएगी और समयबद्ध तरीके से जवाब चाहिए। अब सुप्रीम कोर्ट ने चुनाव आयोग को 1 दिसंबर तक जवाब देने के लिए कहा है। एसआईआर के मामले में सुप्रीम कोर्ट ने अब चुनाव आयोग को 1 दिसंबर तक जवाब देना होगा, क्योंकि अगली 2 सुनवाइयां होने जा रही है और 2 और 9 दिसंबर को यह तय हो सकता है कि विभिन्न राज्यों में एसआईआर जारी रहेगा या फिर इसमें बदलाव होगा। वहीं सुप्रीम कोर्ट के सीजेआई जस्टिस सूर्यकांत ने बीएलओ की मौत पर भी संज्ञान लिया। मुख्य न्यायाधीश ने कहा कि तमिलनाडु एसआईआर मामले की सुनवाई अब सोमवार को होगी। केरल याचिका में स्थानीय निकाय चुनाव की वजह से एसआईआर को स्थगित करने की मांग की गई है। तो अब देश की निगाहें 2 दिसंबर को होने वाली सुनवाई पर है, क्योंकि 2 दिसंबर को ही ये तय होगा कि एसआईआर जारी रहेगा या फिर इसमें कोई बदलाव होगा। हालांकि याचिकाकर्ताओं के वकील ने ये उम्मीद जताई है कि एसआईआर में बदलाव होगा। जो विपक्षी दलों की मांग है, जो चाहते हैं, उसमें संशोधन हो जाएगा। दोस्तों ये मत भूलिए, कल संविधान दिवस था और कल सुप्रीम कोर्ट में एक अलग ही नजारा देखने को मिला। इस हेडलाइन को देखिए, सुप्रीम कोर्ट में ऐतिहासिक क्षण। भूटान, श्रीलंका, केन्या, मॉरिशस और नेपाल के चीफ जस्टिस सीजेआई सूर्यकांत के साथ पीठ पर बैठे। जो बेंच कल बनाई गई थी उस बेंच पर भूटान, श्रीलंका, केरला, मॉरिशस के मुख्य न्यायाधीशों के साथ नेपाल सुप्रीम कोर्ट के न्यायाधीश भी पीठ में शामिल हुए और कुछ समय तक कार्रवाई का अवलोकन किया कि हमारे देश में कार्रवाई कैसे होती है, सुप्रीम कोर्ट में कार्रवाई कैसे होती है। हालांकि दोस्तों ये जो केन्या, नेपाल, भूटान, श्रीलंका जैसे देश हैं, ये पड़ोसी देश हैं और लोकतंत्र में उतने उदार देश नहीं है। नेपाल में आपने देखा क्या स्थिति थी और श्रीलंका में भी देखा कि क्या हालात थे। तो इन देशों के सीजेआई हमारे देश में आए हुए हैं और देख रहे हैं कि यहाँ पर कार्रवाई कैसे चलती है। और सुप्रीम कोर्ट की कार्रवाई के दौरान इन 5 देशों के सीजेआई ने अपनी अपनी टिप्पणी भी की है। केन्या के मुख्य न्यायाधीश ने कहा कि केन्या की अदालतें भारत की न्यायिक क्षेत्र को आदर्श मानती हैं, भारतीय सुप्रीम कोर्ट के फैसलों का नियमित रूप से अनुसरण करती हैं। उन्होंने भारत की जनता की ओर से शुभकामनाएं देते हुए सीजेआई सूर्यकांत को बधाई दी। कानून के शासन को सुदृढ़ करने के लिए आगे भी सहयोग की आशा व्यक्त की है। वहीं मॉरिशस के सीजेआई ने कहा कि भारतीय न्यायशास्त्र उनके न्यायालयों के लिए मार्गदर्शक रहा है। उन्होंने पूर्व सीजेआई बीआर गवई के मॉरिशस दौरे को याद किया और सीजेआई सूर्यकांत को बधाई देते हुए कहा कि वो इस समारोह का हिस्सा बनकर बहुत प्रसन्न है। वहीं भूटान के सीजेआई ने भारत की संवैधानिक यात्रा की सराहना की और कहा कि भारतीय संविधान में अब तक 106 संशोधन हुए और ये सबसे श्रेष्ठ है। इसका उद्देश्य मानवता की सेवा है। उन्होंने भारत का विविधता, लोकतंत्र मजबूती और समान अधिकार के सिद्धांत की प्रशंसा की। हल्के फुल्के अंदाज में उन्होंने कहा कि आज सुप्रीम कोर्ट में उन्होंने जितने वकील देखे उतने उन्होंने अपने शहर में भी नहीं देखे होंगे। श्रीलंका के न्यायाधीश ने इसे गहरा सम्मान बताया। उन्होंने कहा कि भारत और श्रीलंका के बीच एक जैसी न्यायिक परंपराएं हैं, एक जैसी कानून और एक जैसी दलीलें हैं, जो दोनों देशों के ऐतिहासिक और न्यायिक विविधता दर्शाती हैं। यहाँ पर आज एक नजीर पेश करने की कोशिश की सुप्रीम कोर्ट ने। एसआईआर के दौरान सुनवाई हुई तो जाहिर तौर पर त्वरित निष्पक्ष तरीके से सुनवाई करने की कोशिश की गई। दोस्तों एसआईआर मामले पर अब चुनाव आयोग से जवाब मांगा गया है। अब चुनाव आयोग क्या जवाब देता है? सवाल चुनाव आयोग से बहुत तीखे पूछे गए हैं और सबसे बड़ा सवाल यही है कि बीएलओ को एक बार में केवल 50 फॉर्म अपलोड करने की अनुमति क्यों दी गई है। तो अब देश की निगाहें 2 दिसंबर और 9 दिसंबर की सुनवाई पर टिकी हुई हैं।
दोस्तों अब इंतजार आपको भी करना पड़ेगा, देखते हैं 2 दिसंबर को सीजेआई सूर्यकांत क्या फैसला लेते हैं एसआईआर पर। बहरहाल इस वीडियो में इतना ही। सीजेआई जस्टिस सूर्यकांत से आप कितनी उम्मीद रखते हैं, राय जरूर दें और साथ में ये भी बताएं कि आप ये वीडियो देश के किस कोने से देख रहे हैं। बहुत बहुत शुक्रिया।